मनोवाणी इति व्याख्यान श्रेण्यां द्वितीये प्रवचने उपस्थाय मनसि आनंदः जायते। प्रारंभे अहं गीतायाः पुरुषोत्तम योगे प्रस्थापितं सत्यम् उद्घोषयितुम् इच्छामि। कारणं संसारस्य वर्णनम् अस्ति। कीदृशम् अस्माकं ब्रह्माण्डम्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। पुरुषोत्तम योगे संस्कृतस्य महत्त्वं प्रस्थापितं। छन्दांसि यस्य पर्णानि वेदशास्त्रे यत्र वर्तते तैः एव संसारस्य सारं, संसारस्य नवनीतं वर्तते। यस्मिन् दिने सायंकाले अस्माकं लोकनायकैः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी महाभागैः प्रवचनं प्रदत्तं राष्ट्राय। तस्मिन् प्रवचने एक शब्दं वारं वारम् उच्चारितं वर्तते। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरतायाः किमर्थम्? आत्मनिर्भरता केन मार्गेण प्राप्तव्यं? तो अस्माकं गन्तव्यम् आत्मनिर्भरतायाः मूलम् आत्मज्ञानम्। आत्मज्ञानं कुत्र वर्तते? आत्मज्ञानं शास्त्रेषु वर्तते। शास्त्राणि संस्कृते वर्तते, संस्कृते विद्यते। संस्कृतस्य ज्ञानसागरे एव आत्मज्ञानं विलसति। तेन कारणेन यस्मिन् दिनस्य प्रवचनस्य सारभूततत्त्वस्य महात्म्यं संस्कृतस्य वर्तते। संस्कृते एव वर्तते अस्माकं शास्त्राणि, अस्माकं एन्शियंट विज्डम। जीवनस्य नवनीतं संस्कृते वर्तते। तेन कारणेन अद्य अहं संस्कृतकार्यकर्ता रूपेण अहं पठामि यत् महाभागैः प्रधानमंत्री महोदयैः संस्कृतभारत्याः कार्यलक्ष्याणि अपि च विचारबिन्दवः प्रस्तावितानि वर्तते। तो मेरा आज का जो निवेदन है मनोवाणी के इस पवित्र प्रसंग में, हमारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी सुन रहे हैं, तो आज जो परिदृश्य पूरे विश्व में है, तो इसमें क्या क्या मायना रखता है, क्या महत्व है, कैसे हम हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। कल के निर्भरता के जो आत्मनिर्भरता के जो हमारे जो मंत्र हैं, तो इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 3-4 बात आज विचारणीय है। पहली बात तो क्या कोरोनाग्रस्त विश्व, इसका परिदृश्य क्या है? हमारे भारतवर्ष में और भारतीय जीवन दर्शन में इसका कुछ उल्लेख है या नहीं? इसका कोई मार्ग है या नहीं? दिखता है ना बराबर? गोपाल भैया जरा वेट करो। तो मेरा आज के परिदृश्य में जो बात बतानी है मुझे, जैसे कि हम जानते हैं पूरे विश्व में, कोरोनाग्रस्त विश्व में हैंड हाइजीन, जो हाथ की स्वच्छता है, उनका बहुत महिमा हो रहा है पूरे विश्व में।
तो क्या भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन दर्शन में इसके लिए कुछ है? मैंने थोड़ा विचार किया, थोड़ा पढ़ा, तो मालूम हुआ वादुर स्मृति में स्नान का महत्व, स्नानाचार भीनस्य सर्वासु निष्फला क्रिया। जो स्नान किए बिना कोई क्रिया करता है वो क्रिया निष्फल है। मुझे हमारे प्रिय मित्र चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो जिन्होंने उपनिषद गंगा का प्रोडक्शन किया, उसके कार्यशैली का स्मरण होता है। वो मुझे बता रहे थे कि मैं जब लिखना चाहता हूं तो स्नान करके लिखना बैठता हूं। तो ये पवित्रता, पावित्र्य जो भारतीय जीवन दर्शन में है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंदू धर्म की चर्चा की तो कहा था कि हिंदू रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। दैट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। लाइक नाउ हैंड हाइजीन के लिए धर्म सिंधु में एक श्लोक है, लवणम व्यंजनम चैव घृतम तैलम तथैव च लेह्यम पेयम च विविधम हस्तदत्तम न भक्षये। अर्थात जो लवण व्यंजन है, घी, तेल, लेह्यम और पेयम है, उसको हाथ से अगर परोसा गया हो तो खाना नहीं चाहिए। तो ये धर्म सिंधु में थे। जैसे कि स्नान वस्त्र का पद्म पुराण में उल्लेख आता है। पद्म पुराण में कहते हैं, न धारे परस्यैव स्नान वस्त्रम कदाचन। तो ये तौलिए वगैरह का जो स्वच्छता हमारे जीवन दर्शन में स्वीकारा गया है, उसका आज पुनः महिमा करना है, पुनः उसकी स्वीकृति मिल गई है। तो ये तो एक जो हमारा जो शास्त्र का चिंतन है, उसका हम उल्लेख कर रहे थे। लेकिन आज का जो विश्व में कोरोना के कारण एक बड़ी दूसरे प्रकार की जो चर्चा चल रही है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया, ग्लोबलाइजेशन एंड डीग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का 91 से बहुत चला कि पूरा विश्व कैसे होना चाहिए, कैसे हो। लेकिन ब्रेक्सिट हुआ, अभी तो अंग्रेजी भाषा में लॉकडाउन में से निकलने के लिए लॉक्सिट ऐसा शब्द भी कॉइन किया गया है। तो पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन के सामने डीग्लोबलाइजेशन हो रहा था, और ब्रिटेन बोला कि हम ईयू में नहीं रहेंगे, यूरोपियन यूनियन में नहीं रहेंगे। अमेरिका के महानुभाव ने बोला कि हमारा अमेरिका फर्स्ट। तो लोग एक प्रकार की सोच चल रही थी। लेकिन हम दूसरी तरह से देखें, एक और पॉलिटिकल लीडरशिप है जो डीग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी और थॉट लीडर्स है, जुकरबर्ग, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े हैं, वो लोग ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन के बीच में हमारा भारतीय दर्शन आता है, और हमारा भारतीय दर्शन कहता है विश्व नीडम। ये विश्व एक है, एक ही घर में हम रहते हैं। विश्व ग्रामम नहीं, हम विश्व नीडम, एक नीडे एव वसंती जनाः इति विश्व नीडम। तो ये विश्व नीडम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो कल भी प्रधानमंत्री जी ने बताया, तो ये भारतीय जीवन दर्शन है। डीग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बीच में हम तो मानते हैं कि भूमा, पूरा ब्रह्मांड इंटरकनेक्टेड है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जब भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने ये बताया, पूरे हर कोई जीव में भी, वो मछली हो, वो सर्प हो, वो वुहान के वेट मार्केट में बेचे जाने वाले सभी प्राणी जो बोल नहीं सकते हैं, उन सब में भगवान है। तो ये अभक्षम है।
तो ये अभक्षम होने के कारण हमारी 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 जो विचारधारा है ये है कि पूरे जीवों, सब जीवों का हम सम्मान करें। गांधी जी ने भी जो बताया, शाकाहार, वेजिटेरियनिज्म पूरे विश्व में अभी चलने वाला है। दूसरी बात, दूसरे पहलू अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इस विश्व में किसी को कुछ भी करने का स्वातंत्र नहीं है। आप अपने कोने में जाकर विश्व को अस्वच्छ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप करते हो तो पूरा विश्व डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भारत का पर्टिकुलरली संस्कृत में हमारा जो है कि आत्मा, प्रत्येक में जो आत्मा है, प्रत्येक जीव में जो है उनका सम्मान करते हैं, अर्थात कि उनकी स्वच्छता का हम परिरक्षण करते हैं। पर्यावरण, हमारी जब शांति मंत्र होता है तो द्यौः शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, वनस्पतयः शांति ही। हमारा शांति मंत्र वनस्पति में भी शांति चाहता है। प्रत्येक मंत्र के बाद में हम शांति ही, शांति ही, शांति ही बोलते हैं। ये 3 बार शांति का जो हम उच्चारण करते हैं, इसमें प्रथम शांति है वो मेरी वैयक्तिक शांति, दूसरी शांति है वो हमारे जनपद की शांति, जिस समाज में मैं रहा, और तीसरी शांति वो वैश्विक शांति है। तो हम पूरे भूमा और ब्रह्मांड की चिंता करने वाली प्रजा है, हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन दर्शन है जो संस्कृत में है। और इसलिए संस्कृत का महत्व पूरे विश्व में होने वाला है और होना पड़ेगा, और हमारा दायित्व है संस्कृत भारती के कार्यकर्ता के रूप में और संस्कृत के छात्र के रूप में कि संस्कृत की प्रस्थापना, संस्कृत का महात्म्य, संस्कृत में कोरोना के पोस्ट कोरोनोपरांत विश्व जो होने वाला है, इसमें संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का चिंतन, भारतीय जीवन शैली, हिंदू जीवन दर्शन, ये सब बहुत महत्व के होने वाले हैं। इसलिए हमेशा आप देखो, हम जब भी कोई पूजा करते हैं, षोडशोपचार, पहले स्नान विधि कराते हैं, पहले स्वच्छता का आग्रह रखते हैं। तो ये सब एक पूरे पर्यावरण में, पूरे विश्व के वातावरण में भारतीय स्वच्छता का जो चिंतन है उसको स्वीकारना पड़ेगा। भारतीय चिंतन में दूसरे जीवों का, दूसरे प्राणियों का जो महात्म्य है, हम वटवृक्ष की पूजा करते हैं, हम नदी को माता, हम पिता को, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम नाग की पूजा करते हैं, हम बिच्छू की पूजा करते हैं। हर प्राणी का हम सम्मान करते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में कुत्ते हैं तो कुत्ते के लिए भी हम एक रोटी निकालते हैं पहले। तो ये भारतीय जीवन दर्शन, ते पचन्ति मोगम ते ये पचन्त्यात्म कारण भगवत गीता, जो अपने लिए ही पकाते हैं, अपने लिए ही खाना पकाते हैं, वो तो महत पाप पकाते हैं। तो ऐसे पूरे पर्यावरण में रहे हुए सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना, ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य का प्रदान है, और विश्व उसको स्वीकारेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है। आज के मनुष्य के एक मैक्रो जो विस्तृत भूमा कक्षा का दृश्य है, उसको हटा के आप व्यक्तिगत जीवन में आइए। मैं कोविड शब्द से भी थोड़ा रोमांचित हो गया। जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हिंदी में परीक्षा आती थी, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति, प्रारंभिक परिचय और बाद में कोविद। मेरे मन में तो कोविद अर्थात उनका जो एक ऐसा भी लगता है कि कह विदा, कौन जानता है कोविद, इसको कौन जानता है? कोई जानता नहीं है कोविड का क्या है, कोविड का क्या उपाय है। तो प्रधानमंत्री जी ने कल बताया, मैं आज उसका विस्तार कर रहा हूं कि आत्मज्ञान, हमारा जो
अगर विश्व नागरिक की हैसियत से हम देखें तो आई सी टू मेजर इवेंट्स, जो ग्लोबलाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन में दो बड़े बनाव हमको मद्देनजर रखना चाहिए। 9/11 जब त्रासवादी आतंकवादियों ने अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला किया, तब एक प्रकार का भय का माहौल पूरे विश्व में आ गया। आतंकवाद के खिलाफ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ने लगी। अभी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कैसी होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि हमें मे बी 5 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोविड टेस्ट होगा, हमारे ब्रीदिंग एनालिसिस होगी, हमारे डीएनए प्रोफाइल देखेंगे, हमारा हेल्थ कार्ड लेके जाना पड़ेगा कि लास्ट 48 आवर्स में आपको फीवर आया था या नहीं आया था, या 30 डेज में आपका डायबिटीज़ का लेवल क्या रहा था, आपकी कोई श्वसन की बीमारी थी या नहीं थी। सब प्रकार के यातायात का पूरा चेंज हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कि विश्व में शिक्षण संस्थाओं का क्या होगा, मनोरंजन का क्या होगा। तो उपनिषद में देखो, उपनिषद में 200 लोग नहीं बैठते थे क्लास में, 4-5 लोग बैठते थे और स्नान करके गुरु जी के सामने आते थे, और गुरु शिष्य का संबंध चर्चा से होता था। आज जूम में क्लास चल रहे हैं, उपनिषद की तरह चल रहे हैं, पर्सनल कोचिंग हो रहा है। तो ये उपनिषद का ये है। हम आगे आएंगे। तो दो चीज 9/11 के बाद में विश्व के नागरिकों को सामना करना पड़ा। एक भय, बहुत बड़ा भय लगने लगा आतंकवादियों का। कोई अनजाना आदमी हमारे शहर में आता है तो पुलिस उसका पूरी कुंडली निकालती है कि भाई आप कहाँ से आए, क्यों आए, किसको मिलना है, आपका क्या मकसद, क्या लक्ष्य है। दूसरा है वो मिसट्रस्ट, अविश्वास। सब में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ने लगा। ये आतंकवाद का एक परिणाम था विश्व नागरिक जीवन में। लेकिन अभी कोरोना आने के बाद ये दोनों जो मनुष्य के वैल्यू थे वो बदल जाएंगे, वो गहरे होंगे। हमारा भय अभी ज़्यादा होगा। हमको मालूम नहीं है कि हमारे घर के आगे आया हुआ आदमी वो खांसता है तो हमको एक बहुत बड़ी बीमारी दे सकता है। हम कोई दुकानदार के पास जाते हैं तो भी वो भय रहता है। तो ये भय और अविश्वास फिर से आ गया है। तो इसको हटाने के लिए क्या होना चाहिए? तो भारत और संस्कृत की जो हमारी आत्मसम्मान की और दूसरे की सुरक्षा के लिए चिंता करने की, हम कभी ऐसा नहीं बोले हमारे कोई प्रार्थना में कि हमारा ही कल्याण हो, भारतवासियों का कल्याण हो, हम सब हिंदू अच्छे हो जाए, ऐसा नहीं बोला। हमारी प्रार्थना है सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन भी, हमारा दुश्मन भी बीमार हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब अच्छे रहे। कि बीमारी हमको बीमार कर सकती है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड बिकॉज हमारा जो मूल है, हमारा जो आत्मज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा एक ही है। शरीर जो हमारा है वो तो अभिव्यक्ति है, ये आत्मा का मैनिफेस्टेशन है। तो ये आत्मा का मैनिफेस्टेशन होते हुए आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कौन हूं, मैं आपको बताऊं कैसे मुझे बड़ा गौरव होता है। सत्य नडेला ने अभी एक पुस्तक लिखी है, हिट रिफ्रेश। सत्य नडेला इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव लिखता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ। ऑर्डिनरी लोग की तरह नहीं सोचते हैं ये लोग। आई मेकिंग डिफरेंस, मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूं। मेरा चिंतन, मेरा अभ्यास, मेरा वर्तन जन जीवन में कुछ ला रहा है, कुछ परिवर्तन ला रहा है।
हीट रिफ्रेश के लास्ट चैप्टर में उन्होंने जो 5 प्रश्न पूछे हैं, वो 5 प्रश्न इतने हमको ऐसा लगे कि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। जब मैं पढ़ रहा था सत्य नडेला को, तो मुझे याद आया कि इवन जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर, व्हेन शोपेनहावर वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक गार्ड था वहां जो वन रक्षक था। वो एक डंडा लेकर आया और शोपेनहावर को पूछा कि आप कौन है, हु आर यू। शोपेनहावर तो तत्वज्ञानी था। तो उन्होंने बोला, महाशय इस प्रश्न का उत्तर तो मैं 40 साल से ढूंढ रहा हूं, हु एम आई। तो आज पूरा विश्व जो अकेलापन का अनुभव कर रहा है कि मैं अकेला हो गया, मेरे पास कोई नहीं है, और आप स्टोरी सुनो पूरे विश्व की तो बहुत आंख में आंसू आ जाते हैं। कोई उनका अंतिम संस्कार है, ऐसे ऐसे दर्दी पड़े हैं अस्पताल में। तो ये हमारा जो आत्मचिंतन है वो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा कनेक्टेड है। वी आर कनेक्टेड, वी आर नॉट अलोन। आई एम यूनिक, आई एम ब्लेस्ड। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये संस्कृत में है और इसलिए संस्कृत का महत्व होने वाला है। और अगर मैं बोलूं, बिकॉज मैं तो संस्कृत भारती का कार्य करता हूं, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, भारत का एक नागरिक हूं, मैं भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर रहा हूं, तो मैं तो बोल सकता हूं। लेकिन मैं शोपेनहावर का एक वाक्य फिर से, शोपेनहावर को जर्मन फिलोसोफर ने बोला, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी so beneficial and so elevating as that of Upanishads. He said, उपनिषद में जो ज्ञान है वो ज्ञान अभी तक कहीं मुझे मिला नहीं है जो हमारी ऊर्ध्वगामिता निश्चित करता है। जीवन का लक्ष्य है ऊर्ध्वगामिता, जीवन का लक्ष्य है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये अगर भारत में आप बसते हो तो भारत के नागरिक, भारत के हिंदू धर्मावलंबी लोग बोलेंगे हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है। अभी आप पश्चिम में जाइए, मैनेजमेंट पढ़े तो यू विल सी अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स। उन्होंने बताया कि कैसे आदमी की जरूरियां थे, फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, देन सेल्फ एस्टीम, एंड बाद में क्या होता है, अब्राहम मैस्लो दुनिया को बताता है कि जो आदमी, जो व्यक्ति कार्यालय में आता है, पैसे के लिए नहीं आता है, केवल जीवनी के लिए नहीं आता है, उनका लक्ष्य, उनके जीवन का लक्ष्य सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज आत्म साक्षात्कार। भारत का हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए जिए, इस पथ पर ले जाना है पूरे समाज को, तो संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत उपनिषद में नहीं जाएंगे, तब तक आपका धर्म क्रियाकांड होगा। आप आरती उतारेंगे, आप पूजा करेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि ये सगुण धर्म, ये सगुण पूजा क्या है और निर्गुण क्या चिंतन करना है। एक मूर्ति में रहा हुआ तत्व कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा भाव अगर आप में जागरूक नहीं हुआ तो आपकी पूजा बहुत यंत्रवत हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी। तो ये करने के लिए संस्कृत का पढ़ना, संस्कृत का सिलेबस में होना, संस्कृत अभ्यासक्रम में होना, संस्कृत का पठन पाठन होना न केवल आवश्यक है, अनिवार्य है। पूरे विश्व के लिए अनिवार्य होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज जो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि का सत्य बता गए। Let us take 2 levels. One is thinking level. Second level is acting level. Where your action, आपके आचार है और आपके विचार है। एक आदमी, व्यक्ति का जीवन 2 भाग में होता है, एक आचार में होता है, एक विचार में होता है।
आचार कैसे है संस्कृत में? देखो, संस्कृत हमको सिखाते हैं, हम बालक को उपनिषद पढ़ाते होंगे तो ये हम सिखाएंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, भृत्यै मा प्रमदितव्यम। किस किस क्षेत्र में आलस्य नहीं करनी है वो संस्कृत के माध्यम से सिखाया जाएगा। अगर वो हम देखते हैं, अगर खिलौने पड़े हैं और बालक को पूछो तो वो ग लेता है। पहले बहुत बड़ी चिंता हुई। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है धैर्य, तो जब छोटा था तो देखा तो गन लेके ये क्योंकि हमारे खिलौने ऐसे हैं। वास्तव में अगर हिंदू दर्शन के मुताबिक जीवन शैली के शिक्षा दी जाती है तो हम उनको सिखाएंगे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे पुरातन जो मूल्य है, वैयक्तिक जीवन में शुद्धता, आचार में शुद्धता, आचार में शुद्धता ऐसे आएगी। हस्त प्रक्षालन करना है, स्नान करना है, ये सब हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे लिए आवश्यक है, हमारे जीवन शैली का ये भाग है। ये कोई नया नहीं है, हमारे पूर्वज यही करते थे। तो ये नए विश्व में जो आने वाला है, आज हम महाभारत देख रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं यत्र धर्मः तत्र विजयः। धर्म मीन्स क्या? सत्यम वद, सत्य का स्थापन करना है। तो आप देखो, अगर एक आदमी संस्कृत पढ़ा हुआ है, उसमें संस्कृत का ज्ञान है, भगवद गीता का पठन पाठन किया है, उपनिषद के कुछ सिद्धांत जीवन में उन्होंने अपनाए हैं, परिवार जीवन में अपनाए हैं, वो कार्यालय में आएगा तो वो नम्र रहेगा, वो प्रामाणिक रहेगा, वो सत्यान्वेषी रहेगा, सत्य के प्रतिष्ठा रखने वाला होगा। तो ये जीवन में भी, कार्यालय जीवन में हमारी कार्य संस्कृति जो पूरे विश्व में जो अभी डिस्कस हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम मीन्स वी डोंट रिक्वायर सुपरविजन। मैं घर से काम करूंगा क्योंकि मुझे सुपरविजन का काम नहीं है। मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा। निष्ठा से कौन काम कर सकता है? जो सत्य प्रतिज्ञा है, जो सत्यनिष्ठ है। और सत्यनिष्ठ है, सत्य प्रतिज्ञ बनना है, सत्यान्वेषी बनना है। तो भारतवर्ष का ये पुरातन साहित्य, संस्कृत साहित्य, जो व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता लाता है, व्यक्तिगत विचार में ऊर्ध्वगामिता लाता है, समूह जीवन में एक आचार संहिता रखता है, राष्ट्र के विचार में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्राय स्वाहा इदम इदम न मम राष्ट्राय स्वाहा, पूरा जीवन अर्पण करने वाले लोग हैं। हमारे पास हजारों प्रचारकों का जीवन है, ऐसे काम कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो ये पूरी जो विटंबना, ये पूरी जो विषाद का पूरे विश्व को व्याप्त हुई है, इसमें संस्कृत भारती के कार्यकर्ता के रूप में क्या हमारा दायित्व है? तो हमारा दायित्व बहुत बढ़ रहा है। और लॉकडाउन के समय में और लॉकडाउन के बाद में जो पूरा विश्व हमारे सामने आएगा, मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका सोच रहा हूं। इसके 5 लक्षण है, 5 स्टेप है, 5 स्तर के मैं व्याख्या करना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर। लोग तो अभी, मैं एक चुटकुला सुन रहा था, तो पत्नी पति को बता रही थी कि महाशय देखो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आत्मनिर्भर रहना है, उसका मतलब ये है कि कल से नौकरानी नहीं आएगी, आप जो अच्छा काम कर रहे हो चालू रखो, आत्मनिर्भर रहो। ये पति पत्नी के बीच में ऐसे ऐसे मजा के संवाद होते रहते हैं। लेकिन साथियों, एक कार्यकर्ता की भूमिका जब हम सोचते हैं, संस्कृत भारती के कार्यकर्ता और पूरे आज के विश्व की स्थिति और कल के प्रधानमंत्री का प्रवचन, ये तीनों को साथ में रखते हुए मैं देखता हूं तो पहली बात, जो पहला एक पूरा चक्र है, जैसे
स्थित प्रज्ञ के लक्षण में बताए ने, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रांशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसे स्थित प्रज्ञ का विनाश कैसे हो सकता है? अटैचमेंट से, संगात से। तो मैं अभी आज व्याख्याहित करना चाहता हूं कि ये आत्मनिर्भरता से क्या होगा। तो पहली है आत्मनिर्भरतायाः मूलम आत्मज्ञानम। संस्कृत के परिलक्ष्य में कि आत्मनिर्भरता का मूल आत्मज्ञान में है। और आत्मज्ञानस्य क्षेत्रम, यदि चैप्टर 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का जो कृष्ण भगवान ने व्याख्या किया है, तो आत्मज्ञान यदि क्षेत्र है तो क्षेत्रज्ञ कौन है, उनका परिरक्षण और उनका मूल तत्व क्या है कि आपको आत्मज्ञान का माहात्म्य, आत्मज्ञानस्य क्षेत्रम आत्मज्ञानस्य माहात्म्यम, जिसको माहात्म्यम ख्याल होना चाहिए। हमारे आत्मज्ञान की महत्ता क्या है? नहीं तो क्या होगा कि लोग गतानुगतिकाः लोकाः लोकाः न तत्वदर्शिनः। लोग तो तत्व में जाते नहीं है, ऐसे ही पूजा करते हैं, ऐसे सब करते हैं, धर्म की विधि करते हैं। अच्छा है, करना चाहिए, वो चालू रखना चाहिए। अगर आप चालू रखते हो, पांडुरंग जी 8 वाले अच्छे कहते थे कि हमें, मुझे तो वो बुढ़िया को जो वनवासी क्षेत्र में बुढ़िया वो एक एकादशी का व्रत रख रही है, उनको प्रणाम करना है कि यंत्रवत भी उन्होंने चालू तो रखा। तो आज मेडिकल साइंस बोलता है कि एकादशी के व्रत से क्या फायदा होता है। तो मेडिकल साइंस ने अभी प्रूव किया कि फुल मून डे आए, फुल मून नाइट आए, इसके 4 दिन के पहले उपवास रखने से अपना आत्मसंयम बढ़ता है। और एकादशी का व्रत करने से पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन जो लोग मैड पागल हो जाने रहे थे, उनके मस्तिष्क में थोड़ी शांति आने से, चंद्र का प्रभाव होने से वो स्थिर हो सकते हैं। तो ये सब हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। और एक ज्ञान ही हमें हमारी मदद करेगा। महात्म्यस्य प्रस्थापनाय किम कर्तव्यम? संपर्क कर्तव्यम। संपर्केन एव, संपर्क नहीं करोगे आप महात्म्य स्थापना के लिए तो लोग तो ऐसे ही अंधकार में रहेंगे। तो संपर्क करने के कारण हम संपर्केन क्या करना चाहते हैं? परिवर्तनम। वैयक्तिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, संस्थाकीय जीवन में परिवर्तन लाना है। और परिवर्तनाय कार्यकर्ता निर्माणम। यदि मेरी सोच में परिवर्तन आया तो मैं कार्यकर्ता बनने के लिए उत्सुक होगा, और मेरे साथ में जो लोग हैं उनको कार्यकर्ता बनाने के लिए मैं काम करूंगा। तो ये संस्कृत भारती का जो संगठन है, जो हम काम कर रहे हैं पूरे देश में, संस्कृत के सैनिक बनाना है। हमारे एक सांस्कृतिक कार्य जो संस्कृत संगीतोत्सव मिहिर उपाध्याय ने किया था, बड़ी महत्ता, संस्कृत सैन्य बनाना है। अभी देखो बॉडी में भी हम बोलते हैं कि हमारा सैन्य कोरोना वायरस से लड़ सकता है। कब लड़ सकता है? जब आयुर्वेद में बताए हुए काढ़ा, क्वाथ, उनका हमने पेय जो है उनका सेवन किया। तो ये पूरा चक्र हमारा आत्मनिर्भरता से कार्यकर्ता निर्माण तक का आज का मेरा ये अर्थघटन है। भारत की संस्कृति संस्कृत में है, और कल के विश्व में, पोस्ट कोरोना वाला जो विश्व आने वाला है, सलमान रश्दी महोदय ने अभी एक नवल कथा लिखी है, उपन्यास लिखा है, उसका नाम है क्विचोटे। उन्होंने आज के युग का एक वर्णन किया, इसमें लिखा दिस इज एनीथिंग कैन हैपन टाइम। ये ऐसा समय है जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे विश्व में विश्वविद्यालय का काम भी यही है, अनिश्चितता से मेरा विद्यार्थी कैसे काम लेगा।
तो अनिश्चितता से काम लेना है। तो इसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत कार्यकर्ता बनना है। मेरी पूरी श्रद्धा है संस्कृत भारती एक प्रवाही परंपरा है, एक पूरे उत्साहित लोग हैं। ये उत्साहित क्यों है? क्योंकि संस्कृत से संपर्क, संस्कृत पारसमणि है। जिसको संस्कृत का स्पर्श होता है उसको बाहर से प्रोत्साहन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो उपनिषद पढ़ता है उसको कोई कथा श्रवण करना चाहिए, लेकिन कथा श्रवण करने के उपरांत उनके पास तो अपनी मूड़ी होती है, अपनी निजी संपत्ति होती है। भारतवर्ष के लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े, बहुत धनिक, श्रीमंत पिता के पुत्र है, लेकिन वो पिता का निधन हो और उनको मालूम है नहीं है बच्चों को कि संपत्ति कहाँ रखी है। तो आज मुझे इस फेसबुक के माध्यम से बताना है कि ये संपत्ति आपके पास है, आपके घर में रहे हुए भगवत गीता में है, संस्कृत के ग्रंथ में है, संस्कृत के प्रचार में है। अगर आप एक व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने के लिए कन्विंस कर सको, आप उनको प्रेरित कर सको कि आप संस्कृत पढ़े, आप संस्कृत में बोले, संस्कृत संभाषणम करणीयम, संस्कृतम सरला भाषा, ये अगर हम प्रस्थापित कर सके तो हमें मालूम होगा कि हमारा दायित्व आज के विश्व में, पोस्ट कोरोना के विश्व में बहुत बड़ा है। और मुझे पूरी श्रद्धा है कि हम भारत माता को जगत गुरु बनाने में बहुत महत्व का रोल, योगदान संस्कृत भारती के माध्यम से कर सकते हैं। संस्कृत में जो एंशिएंट विजडम जिसको बोला जाता है, मैं भगवत गीता में मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं मैं बता सकता हूँ। ये सब हम विश्व के रंगमंच पर ऊपर जाके बताना है, और ये बताने के लिए हमें एक परिश्रम करना है। मैंने अभी एक पेपर लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि द पास्ट इज फ्यूचर। जो भूतकाल है वो हमारा भविष्य है। हमारे भूतकालीन, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों ने जो कुछ बताया है वो संस्कृत में है। उनको आधुनिक समाज को पथ्य बने इस तरह से उसकी प्रस्तुति करना, ये हमारा आज का धर्म है, आज का दायित्व है। और जबकि हमारे आसपास हमारे प्रधानमंत्री के वो शब्द आत्मनिर्भरता के गूंज रहे हैं, तो मित्रों आइए हम संकल्पबद्ध बने। आज से हम संस्कृत सैन्य के सैनिक बनेंगे। हमारी निष्ठा, हमारा भाषा शौर्य, हमारा भाषाभिमान हमको प्रत्येक पल गौरवान्वित करेगा। यही शुभकामना देते हुए मैं आपसे विराम लेता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम। नमो नमः।